चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम इसके आगे कल 10 तक करवा दिए थे, आज 11 करवाएंगे। यानी आज भी 10-12 सवाल करवाएंगे बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। और सभी भाइयों को एक साथ गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और जितना भी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को। और चलिए इसके आगे बता रहे हैं। और एक और बात है कि घर पर रोज़ पढ़ाई कीजिए। आपके पास बस 1.5 महीना टाइम है, 1.5 महीना चाहे 1 महीना बोलिए, तो जितना आपके पास समय है उसको बेफिजूल के खर्च नहीं कीजिए। माने मान लीजिए कि आपके पास ये पैसे ही हैं, 1.5 महीना जो है ये आपके लिए पैसे ही हैं। कैसे कि अभी पढ़ाई कीजिएगा तो आगे चल कर पढ़ाई जो है आपके लिए पैसा बन जाएगा। तो चलिए आते हैं सवाल पर और सवाल करते हैं। और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और मन लगाकर। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए। देखिए आइए सवाल का है। देखिए बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 तथा nवां पद an हो तो a 17 और a -13 बताइए। तो सबसे पहले हमको इतना नहीं पढ़ना है। सारवंतर माने का होता है भाई d होता है। d का मान का दिया है -2 दिया है। a 17 -13 बोल रहा है ना, तो a 17 का मतलब क्या होता है। हम आपसे बताए थे कि a 17 यानी a प्लस एक कम यानी 16 और उसके बाद डी माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ पर कोष्ट देंगे। इसके बाद ए 13 है ना, तो ए प्लस एक कम 12 और यहाँ पर डी। अब ये माइनस से गुना कर देंगे, ए प्लस 16 डी और माइनस प्लस माइनस माइनस ए और प्लस माइनस माइनस 12 डी। अब देखिएगा ए से एक कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 16 डी और माइनस का 12 डी। 16 डी में से 12 डी घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 4 डी। अब देखिएगा 4 गुना डी का मान का है भाई -2 है, गुना कीजिए कितना आएगा -8। चूँकि आपका सवाल का यही आंसर है और हमको लग रहा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से देखिए एक बार। सबसे पहले देखिए सारवंतर दिया है, बोल रहा है कि nवां पद जो है an, यानी अंतिमवा पद की बात कर रहा है। अंतिमवा पद जो है an है, तो अंतिमवा पद से हमारे पास मतलब नहीं, हमको देखना है हमको कहाँ दे रहा है निकालने के लिए। a 17 माइनस a 13, a 17 का मतलब होता है a प्लस 16 डी माइनस का a 13 का मतलब होता है a प्लस 12 डी होता है। यहाँ पर ज्यों का त्यों यह प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 12 डी। अब a से कट जाएगा 16, डी में से 12 डी जाएगा तो यहाँ पर 4 डी बच जाएगा। डी का मान रख दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिएगा भाई, सॉरी भाई। अब देखिएगा समांतर श्रेणी का 5वां 8वां 11वां और 14वां का डॉट डॉट 12वां पद। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जब बोलेगा 12वां, वाह 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 शब्द रहेगा, वाह शब्द के पहले अंक रहेगा तो वह एन का मान कहलाएगा। कितना कहलाएगा भाई, एन का मान। तो हम इसके लिए 2 तरीका बताए हैं। इसके लिए 2 तरीका। पहला तरीका बताए हैं कि यहाँ से एन दिया है, ये जो है A1 है, ये जो है A2 है, ये जो है A3 है, ये जो है A4 है। तो देखिए ए दे दिया है, डी निकालने के लिए इसमें से A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1, A2 का मान का दिया भाई 8 दिया है, A1 का मान का दिया है 5 दिया है। घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी क्या आ गया, डी का मान 3 आ गया। एन का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम आपसे क्या बोले थे, देखिए हम आपको शॉर्ट कट तरीका बताए थे। शॉर्ट तरीका यही बताए थे कि ए का मान जो है, ए का मान लिख देंगे। ए का जो मान है, ए का मान लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए ये 12 है, 12 है ना भाई, 12 में से एक कम करेंगे 11 हो जाएगा और 11 गुना 3 यानी प्लस का 11 तिया 33। अच्छा ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी कर लीजिए कि यहाँ से कम कीजिए, 11 में से एक जाएगा, 12 में से एक जाएगा 11 और गुना का डी लिख लीजिए। यहाँ पर 3 प्लस के 11 तिया 33 और 33 3 कितना हो जाएगा भाई 36। ऐसे भी आ जाएगा और नहीं तो ऐसे भी निकाल लीजिए। फॉर्मूला भी बताएं आपको लिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए का मान का दिया है भाई, ए का मान का दिया है 5 दिया है, 5 दिया, सॉरी ए का मान 5 दिया है ना भाई, वो सॉरी भाई यहाँ पर 3 रखे हैं, ए का मान 5 होगा तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 33 5 कितना हो जाएगा 38, 38 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए का मान का दिया है 5 दिया है, एन का मान का दिया है 12 दिया है, 12 माइनस का 1 और डी का मान का दिया है 3 दिया है। कीजिए यहाँ पर 5 प्लस का 11 और 11 गुना 3, इसका मतलब क्या होता है गुना, 5 प्लस 33 और बराबर के 38। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। फिर से एक बार समझिए, जब भी 12वां पद बोले, 13वां पद बोले, 14वां पद बोले, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ए का मान लिख देना है, प्लस देकर
एन का जो मान है उसमें से एक कम करना है, यहाँ पर लिख देना है, और गुना देकर जो डी का मान है उसको लिख देना है, और जोड़ घटाव कर देना है, गुणा भाग कर देना, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बढ़िया अच्छी तरीके से आ गया होगा, है ना, अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो अब इसके आगे वाला प्रश्न करेंगे। ये तो हमको लग रहा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। तो अब इसके आगे वाला प्रश्न देखिए, घबराइएगा नहीं कि सर इजी सवाल कर रहे हैं। देखिए भाई, जैसा सवाल मिलेगा वैसा करवाएंगे ना, इजी मिलेगा तो इजी करवाएंगे, हार्ड मिलेगा तो हार्ड करवाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो कि जिसको ये भी नहीं आता है, और जिसको हो ऐसा भी लड़का है जिसको ये सब आता है। तो कहने का मतलब है कि संतोषम परम सुखम सब आपको मिलेगा, है ना। सबसे पहले जो मिल रहा है उसको लीजिए। अब सब एक जैसा नहीं है ना भाई, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है तो कोई उससे भी ज़्यादा है, तो सबको लेकर चलना पड़ेगा, है ना। हमारे लिए सब भाई एक समान है ना। तो देखिएगा इसके आगे दिखा रहे हैं, अगला प्रश्न दिखा रहे हैं भाई। अब देखिए भाई, इसके आगे वाला प्रश्न 13 नंबर और 14 नंबर। देखिए 13 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। मान इसको जांच करना है कौन सा समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में कब होता है, जब D1 बराबर D2 होता है। तो यहाँ से देखिए D1 निकालिएगा, यहाँ पर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले D1 निकालिएगा, D1 तो अगला माइनस पछिला, यानी A प्लस D और माइनस का क्या हो जाएगा भाई, A हो जाएगा। A से कैंसिल, यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, खाली D बच जाएगा। क्या बच जाएगा, D, यानी D1 बराबर D आ गया। अब D2 निकालिए, D2, अब देखिए D2 निकाल रहे हैं, D2 निकालिएगा तो देखिए D2 बराबर ये A1 बराबर ये माइनस ये हुआ, तो D2 बराबर ये माइनस ये, यानी क्या हो जाएगा भाई, A प्लस 2D माइनस का A प्लस D, इसको कोष्ट में कर दीजिए। देखिएगा D2 बराबर A प्लस 2D प्लस माइनस और प्लस माइनस। अब देखिए A से एक कट जाएगा, 2D में से एक उठ जाएगा तो एक D, यानी कहने का मतलब हमको लगता है कि जब ये समांतर श्रेणी में, ये भी समांतर श्रेणी में है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, यानी कहने का मतलब जब पहल के मिल गए भाई, जब पहले मिल गए कि समांतर श्रेणी में नहीं है भाई, समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ये हो गया समांतर श्रेणी में पहला, ये देखिए ये होगा कि नहीं। तो देखिए ये 2√2 है, ये √8 को तोड़िएगा तो 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो घटाइएगा तो एक रूट यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ पर, माने कहने का मतलब है ये आप चाहेंगे तो बना लेंगे, नहीं बनेगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं ना। ये आपके लिए SW में देते हैं कि आप SW घर से कर लीजिएगा। इसको चेक करना है कौन समांतर श्रेणी में, ये तीनों में से, ये चारों में से एक ऐसा होगा कि जो कि समांतर श्रेणी में नहीं होगा, यानी D1 का मान D2 का मान के बराबर नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उससे कि उसी को हम लोग आंसर मारेंगे, अब अगला देखिए AP का 4, 10, 16, 22, 28 का डॉट सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर बता दिए, सार्वंतर माने का भाई D निकालने के लिए A2 माइनस A1, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। आप कर सकते हैं, A2 का मान 10 दिया है, A1 का मान 4 दिया है, घटाएंगे तो 6, तो चूंकि ये भी बन गया, हमको लगता है कि आप सब बन जाएगा। और ऊपर वाला बना लीजिएगा, ऊपर वाला इसलिए छोड़ेंगे, थोड़ा स्पेस भी नहीं है, आप चाहेंगे तो बना देंगे। देखिए √8 को तोड़ देना है, √8 को तोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए √8 को तोड़िएगा तो यहाँ पर 2 गुना 2 हो जाएगा, और 2 के साथ 1 2 निकल जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। और 2√2 में से 1 रूट घटेगा तो यहाँ पर 1 रूट बच जाएगा। फिर इसको भी तोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे, घटाने के बाद जो D1 का मान D2 के मान के बराबर होगा, D1 का मान D2 के मान के बराबर में होगा तो AP में है, नहीं होगा तो नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर नहीं हो रहा है, हम कर देंगे, है ना। लेकिन पहले खुद से आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे वाला सवाल का है, बोल रहा है कि जब AP के प्रथम पद 2, यानी प्रथम पद माने का भाई A का मान का दिया है 2 दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि सारवंतर माने का भाई D का मान का दिया है 3 दिया है, का दिया है 3। उसके बाद बोल रहा है कि AP के 3 पद निकालिए। देखिए कोई भी AP का पद निकालने के लिए हमको A चाहिए D चाहिए, यदि A और D का मान है तो कितना भी AP का समांतर पद बना सकते हैं, समांतर श्रेणी का पद बना सकते हैं। सुनिए फिर से, यदि आपको किसी AP का पद निकालना है तो आपको सिर्फ A चाहिए, D चाहिए। यदि आपके पास A और D है तो कितना भी AP निकालना पड़े, कितना भी AP का पद निकालना पड़े, आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए पहला पद दे दिया है, इसके बोल रहा है आगे 3 पद निकालने के लिए, यानी पहला A होता है, दूसरा का होता है A2, तीसरा A3,
चौथा A4, यानी इसके आगे ना होता है, यानी 3 और पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो A2 बराबर फार्मूला हम बता चुके हैं। यहाँ पर A2 है तो यहाँ पर A लिखेंगे, एक में से 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी प्लस का 1 और D। तो 1 लिखिए चाहे ना तो लिखिए, A + D हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? A + D। अब देखिए यहाँ पर का है A3 है, यानी A, इसमें यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है तो 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और D तो D। अब देखिए यहाँ पर 1 + 4 है तो 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर D तो D। अब देखिए A का मान क्या दिया है? A का मान 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। D का मान क्या दिया भाई? 3 दिया है तो 3 2 5, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी A2 का मान कितना आ जाएगा? 5 आएगा। और सही बोल रहा है A3 निकालेंगे तो A का मान क्या दिया है? 2 दिया है, 2 प्लस का 2 गुना D का मान क्या दिया भाई? 3 दिया है। अब निकालिए इसको भी, 2 हो जाएगा और 3 दूनी का 6 हो जाएगा, अगला का आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। इसके आगे देखिए A का मान क्या दिया है? 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, और D का मान 3 गुना D का मान क्या दिया भाई? 3 दिया है। तो देखिए निकालिए, 2 + 3 × 9, यानी 9 2 11। अब देखिए यही AP का 3 पद हो गया। क्या हो गया भाई? 5 8 और 11, यही आपका AP का 3 पद हो गया। तो ये देखिए, जैसे आपसे बोले कि A15 निकालिए A15 का मतलब क्या होता है? A कम D, यानी A + 14 D। ए कम D, A का A लिख दीजिए, ये D का संख्या है, 14 15 को D है तो 1 D कम कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। ये D का संख्या है, जो 15 का है D का संख्या है। 15 है तो 1 कम कर दीजिए, 14 D लिख दीजिए। 17 है तो 1 कम कर दीजिए, 16 D लिख दीजिए। 18 है तो 1 कम D लिख दीजिए, 17 D लिख दीजिए। माने यही आपको समझना है ना, आपको कैसे करना है। अब देखिएगा भाई, आपको क्या करना है। देखिए अब बोल रहा है कि AP के कि यदि किसी AP का सामान्य पद माने का सामान्य पद माने का साधारण पद दिया है भाई 3n + 5। तो बोल रहा है कि इसका सारवंतर निकालिए। तो जब भी इस तरह का पद दिया होगा, सामान्य पद माने बोल रहा है आपका n का मान, अंतिम पद। क्या बोल रहा है भाई? अंतिम पद। सामान्य पद माने क्या बोल रहा है भाई? अंतिम पद बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अंतिम पद। जब भी समान पद बोले तो आपको मानना है कि n का मान दिया, कुछ नहीं दिया तो क्या दिया भाई? n का मान दिया है ना। देखिए an बराबर क्या दिया भाई? 3n + 5 दिया है। क्या दिया? 5 दिया है। यहाँ से n का मान अपने मान से पुट कीजिएगा, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। यहाँ पर n का मान खुद से पुट कीजिएगा तो ये है n का मान 1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुना n का मान 1 और प्लस का 5 कीजिएगा तो 3 एकम 3 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद A2 निकालना है। A2 निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 गुना 2 हो जाएगा और प्लस का 5, यानी एक बार 1 रखें, जहाँ पर n है वहाँ पर 2 रखें, यहाँ पर n तो यहाँ पर 2 प्लस तो प्लस 3 दूनी का 6 और 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11। हम कल के वीडियो में बताए थे कि हमको D निकालने के लिए सिर्फ 2 पद चाहिए। क्या चाहिए भाई? 2 पद। कौन कौन भाई? A1 और A2। देखिए A1 आइए गया, A2 आइए गया। देखिए तो D बराबर क्या होता है भाई? A2 - का A1। अब देखिए A2 का मान क्या दिया है? A2 का मान कहाँ है भाई? A2 का मान 11 है तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। A1 का मान क्या है भाई? 8 है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा भाई? 3। चूँकि आपका सवाल का यही आंसर हो जाएगा, तो हमको लगता है कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, माने बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं, और देखिएगा घर पर लगाइएगा, घर पर नहीं लगाइएगा तो सब भूल जाइएगा। हम इसलिए देखिए अभी करवा रहे हैं, अभी 1.5 महीना एग्जाम है, इसके पहले आप कर लीजिए, दम भर लगा दीजिए, जितना हो सके उतना लगाइए, जितना हो सके उतना बनाइए, बार बार बनाइए, इतना बार बनाइए ना कि आपको याद हो जाइए कि हाँ ऐसे ही करना है। जब इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे ही करना है। करने से क्या होगा कि बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद एग्जाम में इस तरह सवाल आएगा तो आप धुआं कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, है ना। तो देखिएगा इस तरह का सवाल, इसके आगे वाला सवाल देखिएगा भाई, इसके आगे वाला आपको सवाल दिखा रहा है भाई। देखिए दोस्त, जब आपके पास इस तरह का सवाल होगा, इसके आगे वाला सवाल देखिए, जब आपके पास इस तरह का सवाल होगा तो कैसे बनाएंगे? देखिएगा इस तरह का सवाल होगा तो कैसे बनाएंगे। देखिएगा भाई, बोल रहा है कि CAP का छठा पद माने का A6, छठा पद माने का भाई A6। 12वां पद माने का भाई A12, छठा पद माने A6, 12वां पद माने A12। माने कहने का मतलब है यहाँ पर 6वां पद दे रहा है भाई, तो A6 दे रहा है, और यहाँ पर 12वां पद माने का A12 का मान दिया है कि इतना है। तो सबसे पहले देखिए A6 दिया है ना भाई, तो A6 का मान कितना दिया है भाई? 13 दिया है। क्या दिया है भाई? 13 दिया है। और देखिए A12 का मान क्या दिया भाई? 25 दिया है। क्या दिया है? A12 का मान 25, A12 का मान क्या दिया भाई? 25 दिया है। अब देखिए कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर A6 का मतलब क्या होता है? A कम D, यानी A होगा, यहाँ पर 6 को D है तो A कम D करेंगे, यानी 5D हो जाएगा। अब बराबर का 13, समीकरण 1। अब इसको ही ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए A12 दिया है तो A12 तो यहाँ पर A
और एक कम करेंगे तो यहाँ पर 11D और बराबर का 25। अब देखिए, तो अब इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? समीकरण 2। अब बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, काहे के लिए? काहे से कि 20वां पद निकालने के लिए। देखिए 20वां पद निकालने को बोल रहा है ना भाई, तो 20वां पद माने का भाई A20। क्या हो भाई? A20। A20 A20 बराबर का होता है भाई A प्लस 19D। क्या होता है? 19D। यानी A और D चाहिए, A और D चाहिए। 20 पद निकालने के लिए A और D चाहिए। तो A और D को ऐसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2। और बोलेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर बोलिएगा कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण का है भाई A प्लस 5D बराबर 13। समीकरण 2 का है भाई A प्लस 11D बराबर 25। घटाना है इसको तो घटाइए, देखिएगा यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। और देखिए यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर भी इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, बाद में इसको बना देंगे, है ना। देखिए इसको कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको पहले बना देंगे, उसके बाद ये बनाएंगे। देखिए उसके बाद देखिए घटाने पर, तो यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस। ये कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना आएगा भाई? 6D आएगा, 6D। ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, इसका चिन्ह का है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस। इसको घटाएगा तो कितना है भाई? 12। यहाँ पर माइनस, दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो इसका चिन्ह माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 दूनी का 12। D का मान कितना आएगा भाई? 2 आ गया। अब काथी का मान निकालना है? A का मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो कहिए कि ये का D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ने कहाँ भाई? समीकरण ने कहाँ है? यहाँ पर है। कहाँ है? A प्लस 5D बराबर का 13। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा A का मान कितना दिया है भाई? A का तो मान निकालना है A प्लस 5 गुना D का मान कितना दिया है भाई? 2 दिया है, तो 2 लिख देंगे, और बराबर का है 13 है। अब देखिएगा A प्लस 5 दूनी का 10 और बराबर का 13। A बराबर यहाँ पर 13, इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस। यानी A बराबर कितना आ जाएगा भाई? घटाइएगा तो कितना आएगा? घटाइएगा तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। यानी A का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब A का मान 3 आ गया, तो अब देखिए क्या करेंगे। A का मान 3 आ गया, तो देखिए हमको क्या चाहिए? A और D चाहिए। A का मान ये गया और D का मान दे ही रहा है, तो आराम से धर लीजिए। यहाँ पर A का मान क्या है भाई? A का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, और 19 गुना D का मान क्या है भाई? D का मान क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब गुना कीजिए, 3 प्लस 19 दूनी का 38, और यहाँ पर रख दीजिए 38 से 3 कितना हो जाएगा भाई? 41। कितना हो जाएगा? 41। चूँकि सवाल का आपका यही आंसर होगा। और देखिए भाई, इसके लिए तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है ना, इसको बनाना पड़ेगा, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे दे दिया ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल नहीं है, ये सब्जेक्टिव में है ना। दिया है तो का ये दे दिया है, लेकिन ये इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। जब ज़्यादा परेशान करेगा तभी ये इस तरह का सवाल देगा ऑब्जेक्टिव में, नहीं तो इस तरह का सवाल कहाँ आता है भाई? सब्जेक्टिव में आता है। कहाँ आता है? सब्जेक्टिव में। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, इसको नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, है ना। इसके आगे वाला नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। इसके आगे वाला नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, चाहे देखिए एक बार और बता देते हैं। देखिए एक बार और फिर समझिए। ये देखिए CAP का छठा पद माने का A6 का दिया है भाई? 13 दिया है। और देखिए 12वां पद का दिया है भाई? 25 दिया है। का दिया? 25। पहले वाले ये पद होगा, दूसरे वाला पद ये होगा। लिख दिए। A6 का मतलब होता है A, और यहाँ पर 6D है तो 5D बराबर के 13। समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर करेंगे तो A प्लस 11D, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर तो इसको लिख दिए, समीकरण 2 यहाँ पर तो इसको लिख दिए। घटाने पर यानी माइनस देंगे, कट जाएगा। इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, इसका चिन्ह का है माइनस। ये घटाएंगे तो माइनस के 12, माइनस से माइनस 6 दिन के 12। D बराबर कितना जगह? 2। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है भाई? समीकरण 1 यहाँ पर है। देखिए इसको उतारे हैं, यहाँ पर उतारे हैं, ना भाई। A का मान का दिया है भाई? A का मान 2 दिया है। तो देखिएगा A का तो मान नहीं, A का मान दिए ही ना रहा है, A का मान नहीं दे रहा है, तो A का है D प्लस, तो प्लस D का मान का दिया है 5 गुना, D का मान का दिया भाई 2 दिया, तो 2 लिखे हैं। अब A प्लस 5 दूनी का 10, इधर जाएगा माइनस, घट क्या जाएगा A, और यहाँ पर A और D का मान धर रख देंगे। जो आएगा क्या होगा भाई? वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए भाई, इसके आगे वाला सवाल अब क्या करें? थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है उधर से, तो थोड़ा सा उधर ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना, हम पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें? अब इधर उधर माइक लग गया तो हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा ध्यान से। और नहीं बनाएंगे अभी तो फिर दिक्कत होगा भाई। रात में लाइन रहेगा कि नहीं रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो देख लीजिए, एडजस्ट कीजिए थोड़ा, है ना। इतना नहीं आवाज़ आएगा, लेकिन थोड़ा आपको सुनाई देगा।
तो आप ये मुझ पे ध्यान दीजिएगा तो नहीं सुनाई देगा। देखिए इधर सवाल पर ध्यान दीजिएगा तो नहीं सुनाई देगा। देखिए बोल रहा है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद माइनस का 27 है। 27 कौन सा पद 27 है। तो जब ऐसा सवाल बोला है कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है, इसके मतलब क्या है, ये एन का मान दे रहा है। कौन सा पद यानी अंतिमवा पद की बात कर रहा है। तो ये क्या है भाई, एन का मान है। कौन सा पद 27 है, यानी कहने का मतलब क्या है भाई, एन है। क्या है, एन है। क्या है, एन है। तो देखिएगा ध्यान से, कौन सा पद बोलने की इतना है तो एन का मान होगा, है ना। तो देखिए ए का मान क्या दिया भाई, 5 दिया है। डी का मान निकालिएगा तो अगला माइनस पछिला, यानी 7 माइनस का 5 कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ए एन बराबर फॉर्मूला बताएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी हो जाएगा। अब देखिए एन का मान क्या दिया भाई, 27 दिया है। अब देखिएगा ए का मान क्या दिया भाई, 5 दिया है, प्लस का एन का मान दिया है, एन का मान नहीं दिया, एन का मान निकालना है। डी का मान क्या दिया है, 2 दिया है। इधर आएगा तो घट जाएगा भाई, घटेगा तो देखिएगा 27 है, यहाँ आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, और इधर में बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू का 2 बच जाएगा। घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 22 बचेगा। इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, इधर क्या हो जाएगा एन माइनस 1, कटाइएगा तो 11, एन माइनस 1 बराबर का होता है भाई 11। एन बराबर 11 प्लस का 1 बराबर का 12। फिर से एक बार समझिए, फिर से एक बार समझिए भाई, जब भी बोले कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद इतना है, कौन सा पद इतना है, देखिए वहाँ बोलेगा तो एन का मान होगा, लेकिन वहाँ नहीं बोलेगा। जब ये बोलेगा कि कौन सा पद है, कौन सा श्रेणी है, तो कौन सा पद है बोलेगा तो वो एन का मान। कौन सा पद इतना है मान दिया रहेगा, कौन सा पद इतना है तो वो एन का मान होगा। क्या होगा भाई, एन का मान होगा। तो क्या है भाई, एन का मान है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है। जब ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, तो क्या गायब भाई है, क्या गायब है, एन गायब है। तो यहाँ से फॉर्मूला बैठा कर ए का एन का मान निकाल लेंगे। तो आप ये कर सकते हैं। अब लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसके आगे वाला सवाल देखिएगा। अब इसके आगे वाला सवाल देखिए भाई, इसके आगे वाला है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25। बोल रहा है कौन सा पद श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। पदांतर मान इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि पदांतर बोले चाहे सार्वंतर बोले और चाहे पदों के बीच के अंतर बोले, हमको क्या निकालना है भाई, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, पदांतर बोल रहा है, यानी किसका मान निकालना है भाई, डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए आपको बता चुके हैं कि जब भी डी का मान पूछेगा तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 का मान का है भाई, a1 का मान ये है, a2 का मान ये है, a3 का ये मान है। तो a2 का मान बोल रहा है तो अगला माइनस पछिला, यानी 5 माइनस का लिखेंगे भाई, 5 माइनस 1 बराबर का हो जाएगा 4, यानी डी का मान का हो जाएगा भाई 4। यही क्या हो जाएगा, आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो भाई अब इसके आगे बताते हैं, ये उतार लीजिए, उसके आगे बता रहे हैं सवाल। अगला सवाल का है देखिएगा, उतार लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएंगे। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए भाई इसके आगे वाला प्रश्न का है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो ये तो आप कर सकते हैं, समांतर श्रेणी क्या है, जांच करेंगे, D1 और D2 निकालेंगे। देखिए D1 निकालने के लिए अगला माइनस पछिला, तो इसमें 2 आएगा। D2 निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे तो इसमें भी 2 आएगा। देखिए तो ये समांतर श्रेणी में है, 6 में से 4 में से 2 घटाएगा 2, और 6 में से 4 घटाएगा 2, यानी समांतर श्रेणी में। और बाकी सब समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जब यही समांतर श्रेणी में हो गया तो बाकी सब होगा। देखिए घटाइए, इसमें से घटाइए, -6 है तो -6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, घटा कितना आएगा भाई, घटा कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन इसको घटाइएगा तो देखिए -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 आएगा, 6। तो यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर भी 4। अरे भाई क्या लिख दिए भाई, समझ में नहीं आ रहा है। -6 और प्लस का माइनस 10, 4 आएगा। और यहाँ पर घटाइएगा तो -2 और माइनस प्लस, यहाँ पर भी 6 आएगा। काल क्वेश्चन में गलती लिख दिया क्या भाई। वो देखिए यहाँ पर गलती कर दिए हैं, यहाँ पर ना 8 होगा, है ना, 8 के बाद 16 होगा, है ना, गलती से लिख दिया है यहाँ पर। तो ये जो होगा एपी में नहीं होगा। देखिए घटाएगा 2 आएगा, लेकिन इसमें से घटाएगा तो कहाँ आ जाएगा भाई, 8 में से 4, तो कहाँ आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो एपी में है, तो यही होगा एपी में। इसके बाद ये भी नहीं हो। देखिए घटाइएगा 5 में से 3 तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन 4 में से 5 घटाएगा तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। देखिए ये भी बराबर नहीं आ रहा है, ये तो ऐसे ही नहीं आएगा। तो देखिए आपका एपी में कौन सा होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए बोल रहा है कि 3 संख्याएँ एपी में है तथा उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 200 है,
तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितने लोगों की किताब में यहाँ पर 20 भी दिया होगा, टारगेट वाला किताब में 20 भी दिया होगा, लेकिन मिस प्रिंटिंग है, आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 200 कर दीजिए। कितना कर दिए भाई 200, कितना कर दीजिएगा 200, और नहीं तो 20 करने पर आप इधर उधर ताकते रह जाएंगे, पूरा प्रयास करते रह जाएंगे, आपसे बनेगा नहीं। कैसे कि किताब वाला जो है थोड़ा मिस प्रिंटिंग कर दिया है, 20 की जगह 200 लिखना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 20 लिख दिया है, बाई मिस्टेक हो गया है ना। तो देखिए ऑप्शन का है भाई, ऑप्शन दिखा रहा है आपको ऑप्शन दिखा रहा है, ये ऑप्शन के अनुसार सवाल बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा बोल रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए दिया है, 2 दिया है, सॉरी ये नहीं, कितना नंबर सवाल है भाई, 21 नंबर सवाल है। देखिए ऑप्शन नंबर का दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, 3 गो एपी, उसके बाद बी जो दिया है भाई 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है। उसके बाद सी जो है, सी 5 दिया है, 8 दिया है और 11 दिया है। डी जो दिया है भाई 2 दिया है, 8 दिया है और 14 दिया है। और देखना है कि किसको जोड़ने पर 24 और वर्ग करने पर 200 आ रहा है। किसको जोड़ने पर 24, देखिए तो जोड़ने पर ये भी जुड़िएगा ना, तो 12 8 20 4 24, ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आएगा। इसको जोड़िए तो ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आ जाएगा। लेकिन अब देखना है कि स्क्वायर करने पर आ रहा है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये कहाँ है भाई 12 है, कहाँ है 12 है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, तो 16 और 64, 16 और 64 ना भाई जुड़िएगा तो 6 4 10, 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 80। और यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144, 144, तो 144 का भी जोड़िएगा 80 में 144, तो कभी दूसरा आएगा नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ये देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100, यानी 100 प्लस 100 200, यानी आपका ऑप्शन का होगा बी होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये वाला होगा। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर 200 दिया होगा तो उसको, यहाँ पर 20 दिया होगा तो इसको 200 कर लीजिएगा। और उसके बाद करने के बाद स्क्वायर पहले जोड़िएगा, कौन कौन 24 आ रहा है, तो सबको जोड़ने पर 24 आएगा, लेकिन स्क्वायर करने पर सिर्फ यही वाला संख्या है जो जोड़ने पर क्या आ जाएगा भाई 200 आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा 200। तो भाई मिस प्रिंटिंग है ना। उसके बाद देख लीजिएगा इसके आगे वाला सवाल है ना, इसके आगे वाला सवाल देख लीजिएगा, 21 नंबर सवाल बना दिए। उसके बाद एक और सवाल दिखाते हैं, एक और सवाल उसके बाद कल के वीडियो में मिलेगा भाई, कल के वीडियो में, ठीक है। इसके बाद एक, चलिए दोस्तों ये जो सवाल है, ये सवाल आज नहीं करवाएंगे, कल करवाएंगे, लेकिन आपके लिए HW है, इसको बनाइएगा घर पर ना, इसका प्रयास कीजिएगा। अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए नहीं बना रहा है ना, कल के वीडियो में इसको बनाएंगे। और एक और बात है, आपसे बनेगा तो HW में इसको बना लीजिएगा ना, आपके लिए HW है, घर पर ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम कल के वीडियो में इसको बना देंगे। हमको पूरा विश्वास है कि बना दीजिएगा। बोला है संख्याओं का योगफल बनेगा भाई SN, इसमें कहाँ निकलना है SN, 0 से 50 के बीच में जितना भी संख्या उसका कहाँ निकलना है भाई योग, जोड़ कर निकलना है, जोड़ना है, कहाँ करना है, जोड़ना है। तो ये सब बना लीजिएगा, ये अपने से बना लीजिएगा। और इसके आगे भी सवाल है, तो टारगेट में से इसके आगे भी सवाल बनेगा तो, और नहीं बनेगा तो कल के वीडियो मिलते हैं फिर उसके बाद। और फिर यही सवाल से चलेंगे, यही सवाल से बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, जितना भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे बहन देख रही है, आपसे यही निवेदन है कि यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी भाई अच्छा लगे, थोड़ा सा भी मज़ा आए वीडियो में, माने सवाल के लेके, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उसके बाद शेयर करना भी ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, धन्यवाद और थैंक यू।